जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शाक्या जी जीके क्लासेस में। प्यारे दोस्तों, अगर आपका भी आरआरबी ग्रुप डी का पेपर 18 तारीख को है, यानी कल पेपर है आपका भी, तो मैं आपके लिए लेके आऊँ गणित के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। आज संभावित पेपर नंबर 2 है। अगर आप ये सारे सवाल बना लेते हो तो आपका जो गणित में जो पोर्शन है ना दोस्तों, वहाँ पे आप 20 प्लस स्कोर करके आओगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपको कल के पेपर में इसी क्लास से देखने को मिल जाएंगे। तो पूरा सेशन देखे एक एक क्वेश्चन बनाइए। आज मैंने कंटेंट थोड़ा स्पेशल लेवल का रखा है, जिसमें मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा और दूसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो सॉल्व करके उसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 1200 रुपये में खरीदी है और उसकी मरम्मत पर 300 रुपये खर्च कर दिए। यदि वो उसे 1800 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करेंगे इसको मेरे साथ। एक बार कमेंट करके बताइए कि किसका पेपर अभी होना बाकी है, किसका पेपर किस डेट में, किस शिफ्ट में, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं। सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, हमें टोटल कॉस्ट प्राइस निकालनी है, मतलब कि टोटल क्रय मूल्य निकालना है इस केस में। ठीक है, तो दोस्तों टोटल सीपी आप कैसे निकालोगे पहले सीखोगे, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो आपने क्या देखा दोस्तों, 1200 रुपये में आपने साइकिल को खरीदा है मेरे भाई। ठीक है, उस पर आप कितने रुपए मरम्मत पर और लगा रहे हो, 300 रुपये। अब बहुत सारे क्या होंगे दोस्तों, टोटल कॉस्ट प्राइस यानी कुल क्रय मूल्य 1200 रुपये मान के 1800 रुपये बेच दी, 600 का प्रॉफिट 1200 पे ऐसे करके निकाल दिया होगा। लेकिन ऐसे नहीं करना, ये 300 रुपये जोड़कर आपको टोटल सीपी निकलेगा। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि 1500 रुपये आपका टोटल सीपी आ चुका है। अब आपका टोटल एसपी भी दे रखा है, मतलब कि विक्रय मूल्य 1800 रुपये में, ठीक है, बेचा है। अब आपको ये पता चल गया कि मैंने साइकिल कितने में खरीदी, मैंने खरीदी, मेरे को ये साइकिल पड़ी है 1500 रुपये में। कितने पर, 1500 रुपये में। और इसको बेचा कितने में, 1800 रुपये में। गुरुजी साफ साफ दिख रहा है 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कितने रुपये के ऊपर, 1500 के ऊपर। और आपको वैल्यू प्रतिशत में पूछी है, तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो हटाएंगे, 15 की टेबल से 2 बार, और 15 दूनी 30, और 15 दूनी 30 यानी 20%। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर 20% का क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रॉफिट हो जाएगा। समझ गए अच्छे से कैसे क्वेश्चन करना है। ये हर शिफ्ट में आ रहा है क्वेश्चन। अगर आप समझ गए हो तो ये क्वेश्चन मुझे होमवर्क में करके बताइए। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, इस क्वेश्चन का, इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। ठीक है मेरे भाई, जितने भी क्वेश्चन आज आपको होमवर्क में मिलेंगे उन सभी से आप जरूर एग्जाम में करेंगे। ठीक है, इस क्लास से आपको हूबहू क्वेश्चन कल के पेपर में देखने को मिलेंगे, जिसका भी 18 तारीख को पेपर है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल वाले ही स्टूडेंट देखें, जिनका भी आगामी डेट्स में पेपर है वो भी देखें, यही सवाल आ रहे हैं। देखो इंपेरिटिकल का एक फॉर्मूले पे एक बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। यदि किसी डाटा का माध्यक 15.5 है और माध्य 12.2 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक बार समझ लेंगे कैसे करना है। बहुलक इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला समझ लेंगे। बहुलक इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 3 माध्यिका, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग 3 माध्यिका -2 माध्य, -2 माध्य। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना अभी के अभी दोस्तों, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो 3 एज इट इज। माध्यिका कितना दे रखा है आपको, माध्यिका कह लो या माध्यक कह लो, बात एक ही मेरे भाई। ठीक है, 15.5 दे रखा है। कितना, 15.5। ठीक है, माइनस क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 12.2 आपको यहाँ पर माइनस कर लेना मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है। 5 या 15 की 5 कैरी 1, 15 या 45, 45 और 1 46, 46.5 आ रहा है। उसमें से कितना माइनस करना है, यहाँ पर देखो 2 दूनी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 2 दूनी 4 और 12 दूनी 24, यानी 24.4 आपको माइनस कर लेना है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कर लो। देखो 5 में से 4 घटाओगे 1 आएगा, तो इकाई अंक 1 तो इसी वाले ऑप्शन में है ना। फिर यहाँ पे देखो 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा, फिर पॉइंट लगा लेना। नहीं, पॉइंट तो यहाँ पर है ना, एक मिनट, पॉइंट तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, फिर 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा, तो 22.1 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल सभी विद्यार्थियों ने बना लिया होगा। अगर बना लिया तो मेरे भाई ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करके बताइए। देखो होमवर्क में इसलिए दिया जाता है ताकि जो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊं और वो क्वेश्चन अगर आप उसी से रिलेटेड होमवर्क में बनाओगे तो आपकी जमकर प्रैक्टिस हो जाएगी, कल के पेपर के लिए आप तैयार हो जाओगे। ठीक है, तो यही मेरा आज का मोटिव है दोस्तों कि आपको क्वेश्चन सिखाऊं और उससे रिलेटेड होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, तो आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन आ जाएगा इजीली तरीके से। ठीक है, अब दोस्तों इस प्रकार का एक सवाल आ रहा है दोस्तों, ठीक है, जिसमें आपको कोई डाटा दिया है और देखो यहाँ पर आपको 2 अनुपात दिए, लेकिन तीसरा अनुपात भी दिया जा सकता है। लेकिन तरीका यही है करने का जो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे, 960 रुपये को 5 और 7 के अनुपात में आपको विभाजित करने पर छोटा अनुपात का हिस्सा क्या होगा वो आपसे पूछा। यानी आप दोस्तों मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे 5 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, लेकिन 5 के तो सभी मल्टीपल है तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो दोस्तों यहाँ पर कितना 5 अनुपात और यहाँ पर कितना 7 अनुपात। ठीक है, इनको दोस्तों किस रेशियो में बांटना है, किस रुपए में बांटना है, 960 रुपये में बांटना है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका योग कितना हो रहा है, देखो ये योग ही तो दे रखा टोटल, तो 7 और 5 12x, टोटल योग हो रहा है 12x। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि 12 जो x का मान है ना, 12x का मान कितना दे रखा है, 960। आपसे क्या पूछा है मेरे भाई, आपसे पूछा सबसे छोटा हिस्सा। सबसे छोटा हिस्सा इसमें से क्या है दोस्तों, 5 का मान आपसे पूछा यहाँ पर।
आपसे 5 का मान यहाँ पर पूछा है कितना होगा दोस्तों। देखो दोस्तों, अब आपको सॉल्व करना है। तो ये इसका कितना दिख रहा है, ये इसका 80 गुना दिख रहा है, तो आपको 5 का भी 80 गुना कर लेना है। ठीक है, 8 पंजे 40 यानी 400 रुपये हो जाएगा। एक बार मुझे बताइए कि सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा दोस्तों, इसमें बड़े हिस्से का बताइए आप कमेंट करके। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दूँ, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ये लो होमवर्क में HW में ये क्वेश्चन आ चुका आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना कि मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो कितना समझ में आ रहा है। वो भी आप रेस्पॉन्स तो करो कि सर हमें समझ में पूरी तरह से आ रहा है। अगर पूरी तरह से आ रहा है समझ में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही देगा। ठीक है, 120 मीटर और 180 मीटर लंबी दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में 45 किलोमीटर घंटे और 54 किलोमीटर घंटे की गति से चल रही हैं। वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। देखो दोस्तों, कंसेप्ट समझो। जब दोस्तों ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्रॉस करती है, तो उस केस में दोनों ट्रेनों की लंबाई को भी ऐड किया जाएगा, दोनों ट्रेनों की चाल को भी ऐड किया जाएगा, तब जाके दोस्तों पूरी दूरी निकलेगी दोस्तों। ठीक है, आपको क्या पूछा, समय। समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो टोटल दूरी काउंट कर लो, 120 यहाँ पर है और 180 यहाँ पर है। कितना हो गया, इधर देखो 200, 300 हो जाएगा। टोटल दूरी आ गई 300। अब आपको कुल समय देखना दोस्तों। ठीक है, तो देखो दूरी बटे चाल, टोटल चाल कितनी है यहाँ पर देखो, 45 यहाँ पर है और 54 यहाँ पर है। तो 45 और 54 कितना हो गया वो आपको यहाँ पर लिख लेना है ऐड करके। तो कितना हो रहा है यहाँ पर लिख लो। देखो 5 और 4, देखो 4 और 5 9 हो गया, और 5 और 4 99 हो रहा है दोस्तों। यही हो रहा है ना, 4 और 5 9 और 5 और 4 9, 99 आ रहा है। देखो पॉइंट में आंसर बनने वाला है। ये दोस्तों किलोमीटर घंटे में, हमें इसको इस यूनिट को मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो हमें 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 की टेबल से काटो ये 100 बार जाएगा, 3 की टेबल से काटो ये 3 बार जाएगा दोस्तों। ठीक है, 5 की टेबल से इसको काट लो, कितनी आ जाएगा, 20 बार जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो 3 की टेबल से 6 बार और 3 की टेबल से ये 11 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पॉइंट में आंसर चाहिए ना, तो यहाँ पे 6 दूनी 12 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखोगे कितनी बार जा रहा है, अगर ये 6 ऊपर घूम के आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 120 अपॉन में 11, ये आप देखेंगे कितना 11 1 11 1। ठीक है, पॉइंट में आ रहा है आंसर है 11 दाएँ 110 होगा। 10 पॉइंट के देखो पॉइंट में एक आंसर आएगा, आप सभी को पता है एक ही है पॉइंट में आंसर, तो आप पूरा सॉल्व करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, 10.9 सेकंड। चलिए एक सवाल मैंने आपको समझा दिया, ये सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में होमवर्क में करके दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, होमवर्क में देंगे इस सवाल को करके। देखो एक चीज़ और सिखा देता हूँ दोस्तों, मान लो यहाँ पर तो विपरीत दिशा दे रखी है मेरे भाई, क्या दे रखी है, विपरीत दिशा दे रखी है। मान लो अगर ऐसा लिखा होता है कि एक ही दिशा में, खाली पूरा क्वेश्चन ही होता है और ये लिखा होता है एक ही दिशा में, तो कंसेप्ट समझना मेरे भाई, कंसेप्ट समझना। उस केस में दोनों की लंबाई तो ऐड की जाएगी, लेकिन चाल आपस में घटेगी। समझना, ट्रेन इधर से जा रही है और दूसरी ट्रेन इधर से जा रही है, दोनों पैरेलल चल रही है ना, तो इस केस में क्या होता है कि लंबाई तो जुड़ेगी, लेकिन जो स्पीड होती है वो क्या होगी, माइनस होगी। मान लो ये हो गया दोस्तों समान दिशा, समझने की कोशिश करिएगा, ये है समान दिशा। ठीक है, अगर ये ऐसा आता, एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन उधर से आ रही है, ये देखो विपरीत दिशा, ये कौन सी हो गई मेरे भाई, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इस केस में दोनों की लंबाई जुड़ेगी, दोनों की चाल जुड़ेगी। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, ये रहा अगला सवाल, सॉल्व करिए। जो आज की क्लास पूरी अटेंड कर लेगा, आज के सारे सवाल कर लेगा ना, उसको कल के पेपर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे इजी तरीके, इजी सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, जितना हो सकता है उतना इजी करवा रहा हूँ कि कम समय में आप क्वेश्चन को कैसे उड़ा सकते हो। चलिए इस सवाल को बनाते हैं। 8,000 रुपये पर 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो आपको पता है जो CI SI होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज। मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर क्या होता है मेरे भाई, साधारण ब्याज होता है। ये कंसेप्ट तो सभी को पता ही होगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो दोस्तों 750 को 4 से गुणा करके आप डायरेक्ट 8,000 का निकाल सकते हो, जो भी आएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, हालांकि मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 7.5 को आप जब 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, क्योंकि 7.5 का 2 गुना 15 होता है, 15 का 2 गुना 30, 30 आ गया। डायरेक्ट आप 8,000 का 30% निकाल दो, तो 8,000 का 30% नहीं, 2 जीरो से परसेंट गए तो 8 2400 रुपये आएगा, ऑप्शन नंबर है। हालांकि आप मैं चाहूँ तो ऐसे भी कर सकते हो, एक झटके में उठ सकता है क्वेश्चन, लेकिन आपको प्रॉपर तरीका समझा रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको ये तरीका आता है एक झटके में उड़ाना, तो आप ये सीख के कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो आपको बेसिक से कैसे करेंगे, देखो 8,000 रुपये है, ओके रिपोर्ट है, और हमें दर कितनी दे रखी है, 7.5 की। ठीक है, ये 8,000 रुपये अपने आप में 100% है। ठीक है, ये फॉर्मूले का 100, और यहाँ पे पॉइंट हटोगे तो नीचे 10, और आपको समय क्या पूछा है, निकालना, 4 साल दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 जीरो से ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गए। ठीक है, अब 75 चौके कितना होता है, 150 होता है। अब 150 को
75 नहीं, 75 चौके 300 होगा ना भाई, 300 होगा, 1 मिनट, 300 होगा, 75 चौके 300 होता है। अब आपको 300 को 8 से गुणा करना है, 8 गुणा 300 करोगे देखो तो भी वही आंसर आया जो मैंने आपको अभी बताया। अब दोस्तों एक एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, अभी मैंने आपसे जो अब आपको जो तरीका बताया ना ऐसे एक झटके में पढ़ने का, वो तरीका आप यहाँ पर लगा सकते हो क्या? यहाँ पर वो तरीका लगा सकते हो क्या? ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके बता सकते हो जिस तरीके से मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया? अगर आप ये कर सकते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, क्या आया इस प्रश्न का आंसर। भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लो। देखो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, सारी चीज़ें क्लियर है फिर भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया। जल्दी से एक बार मेरे डेली स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, वो तो कर ही लेंगे, और जो नए स्टूडेंट है वो भी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने हर एक स्टूडेंट तक, हर एक मित्रों तक दोस्तों, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए आने वाली डेट्स में जिनका भी पेपर है। चलिए ये सवाल बनाइए। देखो दोस्तों सीआई और एसआई के डिफरेंट पर क्वेश्चन आते हैं और इसको मैं आपको दो तरीके से सिखाऊंगा, दो तरीके से सिखाऊंगा। पहले बेसिक, पहले दोस्तों बेसिक आपका क्या रहेगा, बेसिक सीख लो दोस्तों। बेसिक कैसे करोगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों, डिफरेंस इज इक्वल टू अंतर बराबर मूलधन गुणा आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये तो हो गया बेसिक, ये हो गया बेसिक। अब इसी बेसिक से क्वेश्चन को करते हैं। देखिए समझने की कोशिश करिएगा। आपको अंतर 65 रुपये दे रखा है, ये आपके पास 65 रुपये अंतर दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे मूलधन कितना है, मूलधन आपसे पूछा है ना, मूलधन हमें निकालना है, लेकिन हमें रेट का स्क्वायर करना है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10,000 रुपये हो जाएगा। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 10,000 रुपये हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा लोगे। अब 100 को 65 से गुणा कर लोगे तो 6500 रुपये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब इसको इफेक्टिव से करते हैं दोस्तों, इसको इफेक्टिव से करते हैं। देखो इफेक्टिव से कितना जल्दी होगा, इफेक्टिव से भी यही आंसर आएगा। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, जो कहते हैं ना मुझे फॉर्मूले याद नहीं होते, वो इफेक्टिव तरीका अपनाइए। 10% की दर से 2 साल का जो एसआई होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 10% की दर से जो 2 साल का एसआई होता है वो 20% होता है। कितना, 20% आएगा, ये आएगा एसआई। और 10% की दर से 2 साल का जो सीआई होता है मेरा भाई, वो 21% होता है। कितना होता है, 21%, ये आएगा सीआई, ये आ गया सीआई। अब देखो अंतर को अंतर से बराबर करना आप सभी को पता है। यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, 1% का अंतर आ रहा है, यानी 1% का मान क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, 65 रुपये दे रखा है। और आपको मूलधन यानी 100% का मान पूछा है मेरे भाई, कितने का, 100% का मान। ये कितना गुना है, इसका 100 गुना है, ये 100 गुना है ना, तो 65 को भी 100 गुना कर लो, आंसर आपके सामने, आंसर आपके सामने। ये चीज़ आप ओरल कर सकते थे, एक झटके में क्वेश्चन को फोड़ सकते थे। मैंने दोनों तरीके बताए। अब इन दोनों में तरीकों में से जो तरीका आपको अच्छा लगा है उसकी प्रैक्टिस आप मुझे यहाँ पर करके बताइए। देखते हैं आपको कितने स्टूडेंट इसका करके बताते हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट को। अगर आप इफेक्टिव से कर रहे हो, क्वेश्चन को उड़ा पा रहे हो, तो आप वो भी कमेंट करिएगा। अगर आप बेसिक फॉर्मूले से बना रहे हो तो वो भी मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में है, ठीक है मेरे भाई। चलिए ये सवाल देखो, प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है, चीज़ें क्लियर है तो लाइक वगैरह करते रहना, लाइक में कमी मत छोड़ना मेरे भाई, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। शानदार बेहतरीन सवाल है, ध्यान से एक एक स्टेप समझेंगे क्योंकि ये सवाल एग्जाम में आ रहा है इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो देखोगे दोस्तों, ए एक काम को 20 दिन में कर रहा है, ठीक है, और बी उस काम को 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो इनसे कटने वाला नंबर यानी इनका टोटल एलसीएम कितना होगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए की क्षमता कितनी आएगी, 20 तिया 60, और बी की क्षमता 30 दूनी 60, ठीक है। दोनों की मिलाकर क्षमता 5 हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है दोनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया, लेकिन 5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा भाई, 5 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा है, मतलब कि 5 दिनों तक तो दोनों ने मिलकर काम किया होगा, बिल्कुल किया होगा। तो 5 दिनों का काम निकाल दो, इनका 25 काम आ चुका है। तो रिमेनिंग यानी शेष कार्य निकाल दो, शेष कार्य निकाल दो। ये दोस्तों शेष कार्य निकल रहा है, पहले समझ लो फिर कर लेना शेष कार्य। तो यहाँ पे शेष कार्य कितना है मेरे भाई, कितना आया, 5 आया, और 5 में से 2 घटाओगे 3 है। ये शेष कार्य यानी रिमेनिंग वर्क 35 आ चुका है। अब दोस्तों बचा काम कितना बचा गुरुजी, 35 काम बचा हुआ है। अब इस ए ने तो काम छोड़ दिया, अब बचेगा कौन, बी, और बी की क्षमता कितनी 2 है। तो 35 का काम 2 की क्षमता से वो 7.5 दिन लग जाएंगे बी को। कितने दिन में करेगा, 7.5 दिन लगेंगे। तो मैं पूरी 17.5 दिन लगेंगे। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि ये सवाल सभी विद्यार्थियों ने बना लिया, सीख लिया। जहां समझ में ना आए वीडियो का कर्सर थोड़ा सा पीछे करिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा मेरे भाई। चीज़ें अगर क्लियर हो चुकी हैं तो वही तरीका आप इस वाले क्वेश्चन में लगाकर मुझे बताइए कि क्या आंसर आ रहा है कमेंट के माध्यम से। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है मेरे भाई, ठीक है। तो प्लीज़ आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अगला क्वेश्चन देखो, जो तरीके सिखा रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन सिखा रहा हूँ और दूसरे पे आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो कितना अच्छा रहेगा ना दोस्तों। सीख कर जाएंगे, कल के पेपर में फोड़ कर आएंगे, है ना। यदि एक राशि साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने पर 3 सालों में 2500 रुपये और 5 सालों में 3000 रुपये हो जाती है,
तो वो आपसे मूलधन की बात कर रहा है। मूलधन क्या होगा बताइए दोस्तों, सॉल्व करेंगे इसको। देखो दोस्तों, ये धनराशि कितने 5 सालों में कितनी हो गई थी मेरे भाई, 3,000 रुपये हो गई थी। समझने की कोशिश करें, मैं यहाँ पे रेट निकालना भी सिखाऊंगा, ठीक है। और 3 सालों में ये धनराशि कितनी 25 रुपये हो गई थी। यहाँ पर मैं रेट प्रतिशत भी सिखाऊंगा। यहाँ पर तो खाली आपको मूलधन पूछा है, लेकिन मैं रेट निकालना भी सिखाऊंगा। तो 2 साल का आपको पता है साधारण ब्याज सालाना होता है, तो यहाँ पर कितने 500 रुपये। 2 साल का ब्याज कितना है 500 रुपये, लेकिन अपन को 1 साल का ब्याज चाहिए, तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा 250 रुपये। कितना आएगा 250 रुपये। समझने की कोशिश करिएगा। देखो ये क्या है, 3,000 रुपये हो जाती है या 2,500 रुपये हो जाती है। हो जाती का मतलब क्या होता है, ये मिश्र धन है। अगर आप मिश्र धन में से मूलधन हटा दोगे तो ब्याज पता चल जाएगा। कॉमन सेंस की बात है ना। मिश्र धन क्या होता है कि ब्याज प्लस मूलधन, मिश्र धन यही तो होता है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, 1 साल का ब्याज अगर 250 रुपये है तो 3 साल का कितना होगा, तो 750 रुपये 3 साल का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये जो मिश्र धन है, इस मिश्र धन में से 25 या 75 750 रुपये ब्याज के निकाल देते हो तो मूलधन पता चल जाएगा। यह आ गया 5 और 14 में 7, ये 1750 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये तो मैंने सिखाया आपको मूलधन निकालना। अब मैं सिखाऊंगा दर प्रतिशत कैसे निकालते हैं, रेट परसेंटेज ऑफ रेट कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज आपको लिखना है, ध्यान से सुनेंगे। 1 साल का आपको मेरे भाई ब्याज लिखना है और नीचे आपको मूलधन लिखना है। क्या लिखोगे, मूलधन, और मेरे भाई प्रतिशत में 100 लगा लेना है, सॉल्व कर लेना है। 1 साल का ब्याज अभी आपने निकाला था 250 रुपये। 1 साल का ब्याज अभी आपने निकाला था 250 रुपये और मूलधन अभी आपने निकाला 1750 रुपये और वैल्यू चाहिए आपको प्रतिशत में। यहाँ पे रेट प्रतिशत निकल जाएगा। आप कहोगे गुरु 1 जीरो से 1 जीरो, 25 की टेबल से 10 बार जाएगा और 25 सत्ते 175 होता है मेरे भाई। तो 10 गुणा 10 यानी 100/7, 100/7 ये आ गया दोस्तों आपका रेट प्रतिशत। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका रेट प्रतिशत आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, 14 पॉइंट के समथिंग आएगा, 14 पॉइंट के समथिंग कुछ ऐसा ही आएगा दोस्तों, ठीक है। ये रेट ऑफ परसेंटेज आ जाएगा। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि ये सवाल आप सीख चुके हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो बोट और स्ट्रीम पर सवाल आ रहे हैं, बोट और स्ट्रीम पर सवाल काफ़ी आ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। एक नाव धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब क्या हुआ कि धारा की दिशा यानी कि डाउन स्ट्रीम 32 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लेती है, ठीक है। यहाँ पे समय क्या नाम है, चाल निकाल सकते हो आपके पास, है ना। जबकि धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने में 6 घंटे लेती है। तो धारा की स्पीड बता दो, चाल बता दो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो बना लो, बी डब्ल्यू डी एस और यूपी। बी का मतलब मेरे भाई बोट की चाल, डब्ल्यू का मतलब वाटर की चाल, डी एस का मतलब धारा की दिशा, धारा के अनुकूल, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम, और यूपी का मतलब धारा की विपरीत दिशा, धारा की प्रतिकूल या फिर अप स्ट्रीम, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपके पास मेरे भाई दूरी है, आपके पास मेरे भाई समय है, क्या चाल नहीं निकाल सकते हो। चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। तो दूरी है 32 की और समय है 4 का, तो 4 और 8 32, 8 घंटे, 8 किलोमीटर घंटे। ये स्पीड किसकी आएगी, धारा के अनुकूल की। तो धारा के अनुकूल की स्पीड 8 किलोमीटर घंटे आ चुकी है। जबकि धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में 6 घंटे लगते हैं मेरे भाई। 24 यहाँ लिखना है, 6 यहाँ पर लिखना है, 4 घंटे आपको किसकी चाल पता चल गई, धारा के प्रतिकूल की। तो आपको दोस्तों मैंने क्या सिखाया था कि आपको दोस्तों धारा की चाल निकालनी है। तो बोट की वैल्यू वाटर की वैल्यू कैसे निकालते हो, दोनों को घटाकर 2 का भाग देते हो। तो 8 में से 4 को घटा लो, आंसर आएगा 2, लेकिन 2 नहीं आएगा, इसमें 2 का भाग देना है। तो 2 एक कम 2, तो आंसर आएगा 1 किलोमीटर घंटे। ये आ चुकी है मेरे भाई स्पीड ऑफ वाटर। नाउ कैलकुलेट स्पीड ऑफ बोट क्या होगा। तो अब हमें बोट की स्पीड निकालनी, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लो, 8 और 4 12, 12 का आधा 6, तो 6 किलोमीटर घंटे स्पीड किसकी हो जाएगी, बोट की स्पीड हो जाएगी। मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आ गया आप लोगों को। अगर समझ में आ गया तो एक सरल सा क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना चाहूंगा, प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है मेरे भाई। प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स इफ यू नो दी क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करेंगे, इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा। अब एक सवाल दोस्तों प्रॉफिट और मतलब लॉस का इस प्रकार से देखने को मिल रहा है हर शिफ्ट में। क्या आप इस सवाल को बना सकते हो, चलो बनाते हैं। ए ने बी को 20% के लाभ पर एक वस्तु बेची है और बी ने इसे 15% के लाभ पर बेच दिया है। यदि सी ने इसके लिए 1380 रुपये का भुगतान किया है तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था। ध्यान से समझेंगे, ए ने कितने में खरीदा वो नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है इसने बी को 20% के लाभ पर बेचा। फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 15% की 3/20, ठीक है, ध्यान से समझना। तो 5 पे 1 का लाभ यानी 6/5 पर बेचा है, बिल्कुल बेचा है। फिर आगे कह रहा है कि बी ने इसको सी को 15% के प्रॉफिट पर यानी 20 पे 3 का लाभ यानी 23 रुपये में, 23/20 आ जाएगा, 23/20 आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल ने सी ने कितना पे किया, 1380 रुपये पे किया, इसके लिए भुगतान किया है। तो यहाँ पे ए के लिए निकाल दो कितना आएगा। तो देखो कुछ कट रहा तो काट लो, कुछ नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। 23 की टेबल से कट सकता है, 6 की टेबल से कट सकता है, ठीक
ठीक है। तो 6 की टेबल से काटने की कोशिश कर लो, कितनी बार जा रहा है, यही है ना, सी को, हाँ 15 3/20 20 से 23, ठीक है। तो 6 की टेबल से काटते हैं, 6 दूनी 12, 6 × 18, ये 230 बार गया, और 23 की टेबल से ये 10 बार जाएगा, ठीक है। 20 पंचे 100, 100 और 100 × 10 कितना होगा, 1000 रुपये हो जाएगा। तो ए ने इसके लिए 1000 रुपये का भुगतान किया था। तो मैं पूरी उम्मीद कर सकता हूँ कि ये सवाल आपको आ चुका है, यस या नो। प्लीज़ आप रेस्पॉन्स तो किया करो, ठीक है। अब ये सवाल आप बनाकर बता दीजिए, क्या आप ये सवाल बना पाएंगे? अगर मेरे भाई समझ में आ गया ना, तो उसी तरीके से ये सवाल मुझे बनाकर दीजिए होमवर्क में दीजिएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आज मैं आपको वो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। पहले मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ। एक क्वेश्चन ये और पूछा जा रहा है, देखो, अगर 12 की पावर 0.5, हाँ नहीं, हाँ 0.52 है। अगर ध्यान से सुनना, एक सवाल बना देता हूँ। ऐसा पूछा है, 12 की पावर 0.5 बराबर x है, और फिर कोमा यहाँ पर, फिर वापस 12 की पावर 0.45 है, 0.45 है बराबर y है, तो बराबर y है तो यहाँ पर आपको पूछा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पूछेगा z की पावर अगर x है, x की पावर अगर z है, x की पावर z बराबर है y की पावर कितने 5 के, तो आपको बताना है, तो z का मान बताओ। ऐसा सवाल पूछा जा रहा है, z का मान बताओ, ठीक है। ये डेली पूछा जा रहा है, हर शिफ्टों में पूछा जा रहा है। तो ऐसा सवाल को करना कैसे दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। आधार देखो इनके, यहाँ पर आधार 12 है, यहाँ पर आधार 12। जब दोस्तों घात घातांक में आधार बराबर होते तो उनकी पावर क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, z x की पावर कितना है, 0.42 है, 0.42, ये 52 है, 0.52 दोस्तों z है इसकी पावर, ठीक है। 0.52 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z ही आएगा, है ना, बराबर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी है, 0.45 है, 0.45 किसकी है, y है, तो y की पावर 5, तो इसको 5 से गुणा कर लेना है, ठीक है। ऐसा करना है, समझ गए। अब देखो, अब ये पॉइंट से पॉइंट हट ही जाएगा, आपको पता है यहाँ 52 z हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है, कितना 25 की 5 कैरी 2, 5 और 20 और 2 22, ये आ चुका है 222। आपको z का मान पूछा है, तो आपको करना कुछ नहीं है, 222/52 कर लेना है। तो ऐसे आपको ये आंसर निकाल लेना है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। ये आंसर पॉइंट में आएगा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, तो ऐसा आपको ये क्वेश्चन कर लेना है, समझ गए। एक क्वेश्चन ऐसे ही होमवर्क में कर लोगे, अगर ये समझ गए ना, तो ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, एक ऐसा करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, लिखो 15 की घात 0. इसको ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखता हूँ, सही रहेगा, करना जरूर क्वेश्चन को होमवर्क में। 15 की पावर 0.25 बराबर x, और यहाँ पर पॉइंट मतलब कोमा लगा दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने लिखा 15 की पावर कितना 0.16 बराबर y है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ x की पावर z बराबर y की पावर 5 है, तो आपको निकालना है z का मान। देखते हैं कितने स्टूडेंट को वो क्वेश्चन समझ में आया, कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका HW में है, और देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HW, ठीक है मेरे भाई। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट के माध्यम से करिएगा। बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा, कैसा रहा आपका सेशन। अगर आप चाहते हो ये सेशन मैं ऐसे ही कंटिन्यू रखूं, इसी प्रकार से आपको समझाऊं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही देगा। वीडियो पसंद आई तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें अपने सब मित्रों तक, जितने भी मेरे भाई बहन हैं उन सभी तक ये सेशन को पहुंचा दें, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, जो भी दोस्तों गणित में कमजोर हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये कारनामा आप ही कर सकते हो। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर प्लेटफॉर्म को शेयर करके आप ये वीडियो उन तक पहुंचा सकते हो, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस क्लास की PDF चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है मेरे भाई। इससे 1 घंटे बाद जो फुल पेपर आएगा वो जरूर अटेंड करना। 8 बजे वाली क्लास में मेरे सभी वीर उस क्लास में दिखने चाहिए। फुल पेपर हम देखेंगे 8 बजे वाली क्लास में, हम फुल पेपर सॉल्व करते हैं, फुल पेपर, ठीक है। और जो भी अटेंड करके जाता है उसको अगले ही दिन उसी पेपर में से क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं एग्जाम में। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो 18 अगस्त का कल पेपर है, जिसका भी भाई वो उस क्लास को जरूर देखें, जो 1 घंटे अभी बाद अपलोड होगी 8 बजे इसी चैनल पर, ठीक है मेरे भाई। और 8 बजे टाइम नोट करके रखना है। दोनों क्लासेस इसी टाइम पर चलती है, एक 7 बजे और एक 8 बजे, और दोनों ही इवनिंग में चलती हैं क्लासेस, ठीक है। इन सभी की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।